वेलकम टू द चैनल फिजिक्स मेरी जी। हम लोग सेमीकंडक्टर टॉपिक पढ़ रहे हैं, लगातार उस पर वीडियो बनाती चली जा रही हूँ। कुल 7 मार्क्स का एग्ज़ाम में आएगा और मेरी इच्छा है कि आपके 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स आएँ। तो जितना जितना मैं पढ़ाती चल रही हूँ उसको याद करते हुए, उसकी प्रैक्टिस करते हुए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करो। कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछिए, आप अपनी राय भी दीजिए। और हाँ, जब आप साथ साथ पढ़ते चलेंगे, उस जिस दिन आप जो भी वीडियो देखें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करते चलें। और हाँ, ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो 7 आउट ऑफ 7 थ्योरी में पूरे मार्क्स आ जाएं और प्रैक्टिकल के वाइवा क्वेश्चन भी मैं वीडियो के बीच बीच में ही डिस्कस कर लेती हूँ। एक साथ बहुत सारा नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन हाँ, आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। कैसे पढ़नी है कि जिस दिन आपने जो चीज़ पढ़ी उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एक सीक्वेंस बनाइए, बहुत शॉर्ट में फार्मूले लिखिए, सर्किट डायग्राम, सब कुछ आपको आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। और आप शुरू से आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखिए और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमने पिछले वीडियो में पीएन जंक्शन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि बायसिंग क्या है और फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन के कर देने से क्या असर पड़ता है डिप्लीशन रीजन पर, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि वी और आई ग्राफ कैसा होता है, क्या सर्किट डायग्राम होता है। तमाम क्वेश्चंस जो वाइवा से रिलेटेड हैं, सर्किट डायग्राम से रिलेटेड हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे गए। आज मैं सब कराऊंगी। तो शुरुआत करने से पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो पीएन जंक्शन फॉर्मेशन है उसमें डिप्लीशन रीजन क्या है। देखिए यहाँ लिखा भी है, स्पेस चार्ज रीजन ऑन ईदर साइड ऑफ द जंक्शन टुगेदर। ये सब कैसे बनती है डिप्लीशन रीजन? हम पीएन सेक्शन को जब दोनों पी और एन रीजन को मिलाते हैं, जहाँ मिलाते हैं वही तो जंक्शन है ना। तो उस जंक्शन पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक दूसरे की तरफ आते हैं और रिकम्बाइन कर जाते हैं, तो उनके आयंस बचते हैं। वही स्पेस चार्ज एन में जो है इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, पी में होल्स है, तो वो कंबाइन कर गए। तो ये जो स्पेस चार्ज रीजन बना, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर इलेक्ट्रॉन को मिलने से रोकने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रहेंगे। तो जिस स्टेज में जो डिफ्यूज़न करंट है और जो ड्रिफ्ट करंट है, जब वो बराबर हो जाती हैं तो एक इक्विलिब्रियम सेट हो गया। उसे कहते हैं व्हेनेवर आई डिफ्यूज़न इक्वल टू आई ड्रिफ्ट, पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड। नेट करंट क्या हो गई उस समय? 0। पूरा डिटेल देखने के लिए पिछला वीडियो आप देखिए। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हो। ये बायस्ड का मतलब क्या होता है? पहला क्वेश्चन, चाहे वाइवा समझ लीजिए या आप उसकी हेडिंग से ही जानिए। बायस्ड का मतलब होता है कि आप उसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे पीएन सेमीकंडक्टर डायोड में। जब आपने बता दिया, देखिए कि सेमीकंडक्टर डायोड में बैटरी का कनेक्शन कहलाता है बायसिंग। अगला क्वेश्चन एग्जामिनर आपके मुंह से निकालता है कि सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है। तब आप बताते हो कि यही पीएन जंक्शन, जिसमें ये बेसिकली पीएन जंक्शन जिसमें ये मेटालिक कांटेक्ट हो दोनों तरफ, जैसे ये है एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और उस मेटालिक कांटेक्ट्स में क्या हो कि हम उसमें क्यों मेटालिक कांटेक्ट हो उसके एंड पर, ताकि हम एक्सटर्नल वोल्टेज या बैटरी को अप्लाई कर सकें, लगा सकें। बैटरी कैसे कनेक्ट करेंगे? तो मेटालिक कांटेक्ट। तो मैंने लिख दिया है कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर डायोड। ए सेमीकंडक्टर डायोड इज बेसिकली ए पीएन जंक्शन विद मेटालिक कांटेक्ट्स एट इट्स एंड्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल वोल्टेज। बैटरी लगाएंगे, मतलब आपके ही मुंह से जो जवाब निकलता है उससे अगला क्वेश्चन बनता है। बहरहाल, तो जो बायसिंग है यानी कि कनेक्शन ऑफ बैटरी विद द सेमीकंडक्टर डायोड है, वो कितने तरीके की होती है? अगला क्वेश्चन बनेगा। तो आप बताओगे 2 तरीके की, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। आज हम लोग केवल फॉरवर्ड बायसिंग को डिस्कस करेंगे, उसकी सर्किट डायग्राम को, उसके कैरेक्टरिस्टिक को और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। अब सबसे पहले ये पूछा जाता है कि जो पीएन जंक्शन है उसमें आप जानते हो डिप्लीशन रीजन क्या होता है? तो आप बताते हैं हाँ, एक ऐसा रीजन जंक्शन के दोनों ओर जहाँ पर कैरियर चार्जेस जो होते हैं, मूविंग कैरियर चार्जेस, वो नहीं होते। इट इज़ डिप्लीटेड फ्रॉम मूविंग कैरियर चार्जेस। केवल स्पेस चार्ज रीजन होता है।
तो वो फ्री फ्रॉम मूविंग कैरियर चार्जेस, इसलिए उसका नाम है डिप्लीशन रीजन। और उसकी वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे शो करते हो, वो बैरियर पोटेंशियल कैसे बनाते हैं। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट मैं कह रही हूँ तो पोटेंशियल का डिस्टेंस के संग चेंज होना। टेम्परेचर ग्रेडियंट तो टेम्परेचर कैसे फॉल होता है विद डिस्टेंस। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये सब पढ़ा है आपने। तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि N से इलेक्ट्रॉन और P से होल्स निकल गए थे, तो डिप्लीशन रीजन ये बना था। तो अगर ये जो PN जंक्शन है उसमें आप देख रहे हैं कि N में पॉजिटिव आयन बचे हैं तो उनका पॉजिटिव पोटेंशियल है, P में नेगेटिव आयन बचे थे, होल्स चले गए तो नेगेटिव पोटेंशियल है। तो देखिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और उसके बीच में ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसको ये हाइट कहलाती है बैरियर हाइट या बैरियर पोटेंशियल। यही बैरियर क्यों कहलाता है? क्योंकि फर्दर इलेक्ट्रॉन होल्स कॉम्बिनेशन को रोकता है, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को मिलने से रोकता है ये, है ना। और जो इक्विलिब्रियम सेट हो गया उस पर कुछ न कुछ थोड़े इलेक्ट्रॉन और होल्स चलते रहते हैं। अब क्या होता है जब आप बायसिंग करते हो तो कैसे चेंज होता है, नया इक्विलिब्रियम कैसे बनता है, नंबर 1। दूसरी चीज़, उसके बनने से भी पहले तो ये डिप्लीशन रीजन है या ये जो बैरियर पोटेंशियल है, ये बैरियर पोटेंशियल किस बात पर डिपेंड करता है? ये थ्योरी है, ये वाइवा है, और यही क्वेश्चन। तो आप 3 बातों पर याद रखिएगा। बैरियर पोटेंशियल डिपेंड करता है कि आप किस मटेरियल, किस सेमीकंडक्टर का पीएन जंक्शन बना रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, डोपिंग लेवल कितना है, और नंबर 3, टेम्परेचर। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ने से और बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो और चार्ज कैरियर्स फ्री होते हैं। और देखिए यही तीनों चीज़ें जो मैं कह रही हूँ ना, साथ साथ आप नोट करते चलो। ये तीनों चीज़ें आप इस क्वेश्चन के फॉर्म में AIPMT 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन। क्या है? बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन, और क्या इसमें अल्टरनेट्स दिए गए हैं? टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, अमाउंट ऑफ डोपिंग, टेम्परेचर, ऑल। आंसर आपको पता है, किस पर टिक करेंगे? ऑल, क्योंकि इन्हीं तीनों बातों पर क्या डिपेंड करता है? बैरियर पोटेंशियल कितना होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्या है फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन? तो वाइवा में आपसे पूछा जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग का सर्किट डायग्राम आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड बायसिंग? क्या जवाब देंगे आप? लगभग सभी बच्चे कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग मीन्स पी सेक्शन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना और एन सेक्शन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना, और ये सही भी है। तो मतलब आप जैसे ये अनबायस्ड पीएन जंक्शन जो पिछले वीडियो का बना है उसी को अगर मैं देखूं तो मैं इस मेटालिक कॉन्टैक्ट से क्या करूं? पी को पॉजिटिव के टर्मिनल से जोड़ दूं बैटरी के, और इस नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दूं एन को। ठीक है, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन। अब अगर ये हो गया है फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन, तो एग्जामिनर पूछेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो पी और एन, या दोनों नेगेटिव हो, तब आप फॉरवर्ड बायस कह सकते हो? आप चक्कर में पड़ोगे कि नहीं दोनों पॉजिटिव पोटेंशियल पर हो, पी रीजन एन रीजन, ये दोनों नेगेटिव पोटेंशियल पे हो, या एक जीरो पे हो। याद रखना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि और भी कैसे फॉरवर्ड बायसिंग के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यदि आप पी और एन सेक्शन उसमें सीधे सीधे याद कर लो, अगर दोनों नेगेटिव हैं तब भी हो सकता है, पॉजिटिव हैं तब भी हो सकता है। तो सोचो कि कैसे, ये मैं क्या कह रही हूँ। इसके लिए थोड़ा सा याद रखो कि अगर एक ऐसे मैं लाइन, वर्टिकल लाइन बना दूँ जिसमें ज़ीरो यहाँ पर है, तो ऊपर की तरफ हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4, ये सब पॉजिटिव, और नीचे की तरफ -1 -2 -3, ये तो आपको पता है ना, मतलब वैल्यू। इस चीज़ को ध्यान में रखो अगर, तो हमें P पॉजिटिव से और N नेगेटिव से ही तो पोटेंशियल पे रखना है। तो अगर हम दोनों पॉजिटिव पे रखें तो इसमें रिलेटिव वैल्यू क्या है कि अगर हम
मान लीजिए ये जो पी एन जंक्शन का ये सिंबल है, इसमें अगर मैं P को रख दूं +4 वोल्ट पे और N, ये लाइन वर्टिकल लाइन N होती है और ये एरो जो होता है ये P होता है ना, ये पी एन जंक्शन का सिंबल है, तो अगर N को रख दूं मैं +1 के, तो ये भी तो फॉरवर्ड बायसिंग है। P इज एट द हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू N रीजन। तो P पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ना फॉरवर्ड बायसिंग तो है, लेकिन अगर कोई और पूछे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि और कैसे आप फॉरवर्ड बायस कह सकते हो या पहचानो, जैसे कि क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगी आया है जेई मेन में, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो याद रखने का एग्जैक्ट तरीका क्या है कि P इज एट हायर पोटेंशियल रिलेटिव टू N सेक्शन। तो P +4 है और N जो है वो +1 है, तो देखो 4 हायर है 1 से, तो ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है। दूसरा तरीका याद करते चलिएगा, दूसरा तरीका है कि दोनों निगेटिव हों। अब दोनों निगेटिव में, तो अब आप सोचो दोनों निगेटिव को हम कैसे लिख सकते हैं। यहां पर अगर आपने लिख दिया है -3 और ये निगेटिव होना चाहिए एज कंपेयर टू P, या P का पोटेंशियल हायर होना चाहिए, तो -3 से ऊपर आप यहाँ पे -1 लिख दो। अब देखो -1 इज हायर देन -3, तो वही बात तो पूरी हो रही है कि P एट हायर पोटेंशियल देन N। तो ये भी क्या हुआ, हैं दोनों नेगेटिव, लेकिन कैसी बायसिंग है? फॉरवर्ड बायसिंग है। आया नंबर 2। थर्ड देखिए कि अगर आप P को निगेटिव टर्मिनल से बजाय इसको अर्थ कर दें, अर्थिंग का मतलब क्या हो गया कि ये 0 पे हो गया, तो 0 भी तो ऊपर ही है -3 से, तो जितना अगर ऊपर है तो ये हायर लेवल ही तो जा रहे हैं आप। तो आप देख रहे हैं कि P 0 पे हो गया, अर्थ हो गया, माना जाता है अर्थ के अर्थिंग करने पर, और ये -3, तो ये भी कैसी होगी? फॉरवर्ड बायसिंग। P इज एट हायर पोटेंशियल रिलेटिव टू N। फोर्थ क्या हो गया कि अगर आप N की अर्थिंग दिखा रहे हैं, ये देखिए ये, तो अब क्या दिखा दो, अब आप P को कुछ, ये अगर 0 है तो 0 से ऊपर ही ले लो, कोई भी वोल्टेज लिख दो, यहाँ पे मान लीजिए +2 वोल्ट लिख दिया, तो ये भी फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग का फिर एग्जैक्ट तरीका क्या आया कि P साइड का जो P सेक्शन का पोटेंशियल है वो एट हायर पोटेंशियल होना चाहिए एज कंपेयर टू N सेक्शन। इसी पर बेस देखिए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, ये पूछा गया है जेई मेन एग्जाम में 2014 में, और क्या ये क्वेश्चन है, विच पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। अब मैंने बता दिया है, आप बिना आंसर देखे आप पहले कर लीजिए, अभी मैंने आंसर नहीं लिखा है, खुद देखिए 1 2 3 4 ABCD में कौन सा है फॉरवर्ड बायस्ड। तो आप देख रहे हैं कि ये P लेस पर है, नहीं है, ये P माइनस पे है, नहीं है, ये C P प्लस है और ये N माइनस है, यस ये है। D को चेक कर लो, ये माइनस है, ये भी माइनस है, नहीं, तो आंसर क्या हुआ? C। तो ऐसे पहचान है फॉरवर्ड बायसिंग की। फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन का मतलब P सेक्शन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और N को नेगेटिव से जोड़ना। तो जो पहले बैरियर पोटेंशियल था वो वी बैरियर, इतनी बैरियर हाइट कहलाता है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो ये अप्लाइड है पोटेंशियल, इसका नाम अगर मैं लिख दूँ V अप्लाइड, ठीक है, तो अब उस V अप्लाइड की आप पोलैरिटी को देखिए, बैटरी की पोलैरिटी को, तो उससे इस डिप्लीशन लेयर की रीजन की विड्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बैरियर की हाइट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये देखते हैं। तो देखिए जब ये अनबायस्ड है, जब नहीं था कोई कनेक्शन, तब तो ये बैरियर हाइट थी। अब क्या होगा अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो जो शुरुआत में अनबायस्ड डिप्लीशन रीजन था, यहाँ पर कैरियर चार्जेस नहीं थे, जो मूविंग कैरियर चार्जेस हैं वो नहीं थे, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स। तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस है एज कंपेयर टू P और N रीजन ज़्यादा है। जब आप बैटरी अप्लाई करोगे तो सारा ड्रॉप बैटरी का अक्रॉस द जंक्शन यहीं पर तो होगा, एज कंपेयर टू P और N कम होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा। रेजिस्टेंस क्यों ज़्यादा? क्योंकि यहाँ मूविंग चार्जेस नहीं है, मूविंग कैरियर चार्जेस नहीं है, डिप्लीशन रीजन है वो। तो अब पोटेंशियल ड्रॉप जो है यहाँ पर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू P और N सेक्शंस। इससे क्या होगा कि जो
इसकी पोलैरिटी का जो कनेक्शन है, अगर आपने देखा कि अप्लाइड वोल्टेज P पॉजिटिव से है और P में जंक्शन में साइड में कौन से आयंस हैं, कौन सा आयंस बचे हुए, नेगेटिव चार्ज। तो आप देख रहे हैं कि जो अप्लाइड बैटरी की पोलैरिटी है वो इस पोलैरिटी की जो जंक्शन पर फिजिशियस बैटरी मान लें या जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे अपोजिट ही तो है। और इससे होगा क्या कि अगर V अप्लाइड की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है V बैरियर के, कब? जब आपने फॉरवर्ड बायसिंग की, तो बैरियर विड्थ, बैरियर की हाइट वो घटेगी, डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होगी। और इसको कैसे शो करते हैं कि अगर आप इसको V अप्लाइड की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाते हैं तो मैं पहले इसको डिप्लीशन विड्थ को कम करके कैसे दिखाऊं कि मान लेती हूँ तब इतनी ही रह जाएगी डिप्लीशन विड्थ, पहले जो थी उससे इतनी रह जाएगी। तो अगर मैं इसको ऐसे शो करूँ आफ्टर कनेक्शन, ये है, ठीक है, यहाँ से ले लूँ ये, तो ये N साइड के पॉजिटिव है और ये है P साइड का निगेटिव। तो अब अगर जो V बैरियर है, इस V बैरियर में अब आप देखते हो कि अगर ये था विदाउट बायस, उसके बाद ये अगर हमने बायसिंग कर दी और या अगर मैं और दिखा दूं बायसिंग कर दूं तो यहाँ पर ये हो जाएगा, मान लीजिए नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। बुक्स में ऐसे बना होता है तो आपको लगता है कि ये कैसे बना है, समझ में नहीं आता है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ बना के कि अगर ये मान लेते हैं कि अब डिप्लीशन रीजन की ये हो गई है विड्थ, ठीक है, तो उसमें ये तो हो गया है N सेक्शन का और यहाँ पर है ये P सेक्शन का निगेटिव। तो आप देख रहे हैं कि N सेक्शन में पॉजिटिव पोटेंशियल है ड्यू टू इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एट हायर है एज कंपेयर टू P सेक्शन एट द जंक्शन। तो अगर कोई बायसिंग नहीं है तब तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आप यहाँ से यहाँ तक का दिखाते हो, ठीक है, ये नंबर 1 के केस में विदाउट बायसिंग, विदाउट बैटरी, ठीक है, विदाउट बायसिंग। और अगर हमने बायसिंग कर दी तो बायसिंग कर रहे हैं तो इसका प्लस देखिए यहाँ है, यहाँ पर माइनस है, तो अपोजिट है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ V अप्लाइड अपोजिट टू V बैरियर है। तो क्या होगा कि अब जो हम दिखाएंगे तो अब देखते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे दिखा सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊँ तो ये तो है आपके पास VB और अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इतनी हो गई, तो ये हाइट कितनी बची? ये हाइट बची VB माइनस V। V कौन सा है? V अप्लाइड। तो कहने का मतलब है कि जो इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल ये घट जाता है। क्यों? क्योंकि डिप्लीशन लेयर घट गई। डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्यों कम हो गई? क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज की पोलैरिटी, डायरेक्शन, जो फिजिशियस बैटरी या बैरियर पोटेंशियल जो डिफरेंस था उससे अपोजिट है। ठीक, अब क्या होगा? हम इसी चीज़ को कैसे आगे बढ़ाएं कि हम कैसे याद कर पाएं कि फॉरवर्ड बायसिंग में और क्या क्या होता है। तो जब शुरुआत में हम बैटरी का पोटेंशियल इतना रखते हैं कि वो बैरियर पोटेंशियल से कम होता है, तो बैरियर इफेक्टिव है कि अभी मैं ही रोक सकता हूँ, बैरियर ज़्यादा है ना, तो क्या होता है, करंट नहीं मिलती। अब कई बुक्स में क्या होता है ना कि जो फॉरवर्ड बायसिंग की वर्किंग है और पीएन जंक्शन का सर्किट डायग्राम है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, वो अलग अलग बताते हैं। भाई अगर आप पीएन जंक्शन की वर्किंग को पढ़ रहे हैं तो और उसी पढ़ने से वी और आई की वोल्टेज और करंट की रीडिंग लेंगे तो सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो प्रैक्टिकल करेंगे तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी ड्रॉ करना होगा। तो अगर आपको रीडिंग लेनी है तो सर्किट डायग्राम में वोल्ट मीटर मीटर जोड़ना है, वोल्टेज और करंट की रीडिंग पढ़नी है। तो अगर ये डायग्राम आपने बना दिया कि पी को पॉजिटिव एन से नेगेटिव से जोड़ दिया, उसकी वर्किंग पढ़नी है, या उसके संग में ये पीएन जंक्शन का सिंबल ही तो है, आपने ऐसे बनाया, करंट पढ़नी है तो करंट आप मिली एमीटर से पढ़ रहे हैं और वोल्टेज पढ़ेंगे वोल्ट मीटर से। एमीटर सीरीज में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर पैरेलल में जोड़ते हैं। ये तो टर्म 1 का है, आपको पता है ना, यहाँ काम आया देखिए। और बैटरी की हम वैल्यू को, अप्लाइड पोटेंशियल को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बैटरी को ऐसे बनाएं,
ये वेरिएबल बैटरी हो गई। तो यहाँ पर उसको शो कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिहोस्टेट या पोटेंशियोमीटर से हम बैटरी की जो वैल्यू है उसकी अप्लाइड वोल्टेज की 1 to 3 वोल्ट जो भी हम चेंज कर सकते हैं अप्लाइड वोल्टेज, तो उसको ऐसे शो करते हैं। हाँ, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मार्क करना मत भूलिए। अब ये हो गया क्या, ये सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन। अब आप देखो जो वर्किंग है वो अलोंग विद सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन और उसकी जो ग्राफ बनेगा कैरेक्टरिस्टिक्स वो समझाती चलती हूँ, तो आपको दोनों बातें पता चलती चलेंगी कि हम सर्किट डायग्राम के बारे में जो वाइवा क्वेश्चंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व किसे कहते हैं और फॉरवर्ड बायसिंग की वर्किंग क्या है, एक साथ बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आइए अब समझ लेते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन में उसकी वर्किंग कैसे समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यही कि पी को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और वेरिएबल वोल्टेज दिखाने के लिए अब ये ऐसे एरो बनाते हैं। हाँ, अब उसको समझेंगे कैसे कि जब हमने बायसिंग नहीं की थी तब डिप्लीशन रीजन ज़्यादा था ना, बैरियर हाइट ज़्यादा थी, और जब बायस कर दिया तो आपने देखा ये बैरियर हाइट है विदाउट बायसिंग यहाँ लिखा हुआ है, और ये बैरियर हाइट हो गई विद बायसिंग। क्यों हो गई ऐसी, क्यों बैरियर पोटेंशियल घट गया, क्यों डिप्लीशन रीजन घट गई, उसका रीजन समझिए। डिप्लीशन रीजन पहले यहाँ तक था, अब देखिए इतना ही हो गया, यहाँ मैंने दिखाया, ये पहले वाला है बैरियर हाइट। उसका कारण है कि जो अप्लाइड वोल्ट बैटरी के टर्मिनल्स हैं या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए और जो डिप्लीशन रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड है एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेट वोल्टेज घटी, डिप्लीशन लेयर घटी। और भी कैसे समझेंगे कि जब अप्लाइड वोल्टेज है वो शुरू में जो आप बहुत कम वोल्टेज जब आप अप्लाई करते हो तो वोल्टेज अप्लाई करने से पहले जो डिप्लीशन रीजन था, डिप्लीशन रीजन में क्या होता है, फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते, तो सारी जो वोल्टेज आप अप्लाई करते हो उसका ड्रॉप कहाँ पर होता है, डिप्लीशन लेयर में, एज कंपेयर टू बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट होता है पी और एन रीजन में, वहाँ पे कैरियर चार्ज जो है। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस डिप्लीशन रीजन का एज कंपेयर टू पी और एन रीजन, तो वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया ज़्यादा एज कंपेयर टू पी और एन रीजन। तो अब क्या होता है कि जो ड्रॉप ज़्यादा होने की वजह से जो डिप्लीशन लेयर जब कम हो गई, इफेक्टिव बैरियर हाइट जब आपकी कम हो गई, डिप्लीशन लेयर कम हो गई, तो हम देखते हैं कि करंट भी कम मिलती है। शुरुआत में क्या होता है, जब इसकी वोल्टेज की अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू कम होती है तो बहुत कम चार्ज कैरियर्स जो होते हैं एन और पी से, वो अपर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल वाले, वो आपस में आते हैं और जंक्शन पर क्या हो जाते हैं, रिकम्बाइन कर जाते हैं। तो बहुत माइन्यूट या नेग्लिजिबली स्मॉल करंट मिलती है, ना के बराबर। फिर हम अप्लाइड वोल्टेज को और बढ़ाते हैं, तब तक जब तक अप्लाइड वोल्टेज इस बैरियर इफेक्टिव बैरियर हाइट को, ये है VB माइनस V अप्लाइड इफेक्टिव बैरियर हाइट, इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल, उससे ज़्यादा ना हो जाए। जब इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल से इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा सा भी अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा होने पर क्या हो जाता है, लार्ज करंट मिलती है। क्यों ऐसा होता है, उसका कारण समझिए। भाई जब आप इस पोटेंशियल को बढ़ाते जा रहे हैं तो P से ये पॉजिटिव जुड़ा है, तो P में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, होल्स, और N में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इस एंड पर न जाके किधर रिपेल होंगे, टूवर्ड्स जंक्शन। अब एन के फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं और इस जंक्शन से, अब जैसे जो बैरियर हाइट कम हो गई तो मैंने एक एक लेयर दिखाई पॉजिटिव आयन की, नेगेटिव आयन की, तो यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल कर किधर आ गए हैं, यहाँ पर मान लिया ये बना दिया मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और जो P में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है होल्स, तो वो यहाँ से रिपेल होके जंक्शन को क्रॉस करके कहाँ आ गए हैं, तो ये आ गए, मान लीजिए ये मैंने बना दिया है होल्स, ठीक। अब ये होल्स जो हैं वो N में क्या है, माइनॉरिटी। ऐसे ही P में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, माइनॉरिटी। इसे ही कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। यानी अप्लाइड वोल्टेज के फॉरवर्ड बायसिंग में बढ़ने पर क्या पोजीशन होती है कि N से फ्री इलेक्ट्रॉन्स और P से होल्स वो क्या करते हैं
यहाँ पर जंक्शन के पास आकर इकट्ठा हो जाते हैं। तो n के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो p में माइनॉरिटी है और p के जो होल्स हैं वो n में माइनॉरिटी है। n में होल्स माइनॉरिटी होते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। ये बहुत पूछा जाता है। तो ड्यू टू फॉरवर्ड बायस फ्रॉम p रीजन holes and from n region free electrons are pushed towards the junction and they accumulate, holes accumulate in the n region near the junction and free electrons इकट्ठा होते हैं near the junction in p region। इसको कहते हैं minority carrier injection। अब बाकी जगह में n में देखिए तो जो होल्स है उनका नंबर कम है और नियर द जंक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ये कंसंट्रेशन वेरिएशन हुआ ना, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अब क्या होता है, सारे होल्स जो नियर द जंक्शन है वो अदर एंड ऑफ द जंक्शन की तरफ डिफ्यूज कर जाते हैं और यहाँ पर क्या इकट्ठा हुए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो यहाँ पर नंबर ज़्यादा है, यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द टोटल रीजन ऑफ द पी सेक्शन। वहाँ पे होल्स जो मेजॉरिटी थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो माइनॉरिटी में है। तो यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा है, इनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये भी डिफ्यूज़ कर जाएंगे। डिफ्यूजन क्या होता है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन, तो ये इधर आ जाएंगे। तो अब क्या होता है कि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में गए, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। तो यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले थे वो यहाँ पर आ गए पूरे। देखिए सर्किट कैसे पूरा होता है। बाहर तार में जो कनेक्टिंग वायर है इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो चलेंगे ना। जैसे ही यहाँ पर ये होल्स आए, होल्स का यहाँ आना का मतलब क्या होता है कि यहाँ से जो बैटरी का टर्मिनल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन आए और इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरा कर दे। यहाँ पर क्या होता है, इस जगह पर आए, कहीं कहीं बुक्स में लिखा होता है कि जैसे ये होल्स यहाँ तक आते हैं तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर निकलता है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ गया और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा तो बैटरी से इलेक्ट्रॉन इधर से यहाँ आ गया। तो वही इलेक्ट्रॉन की पूर्ति यहाँ पर इससे होती जाती है। तो आप केवल ये समझा सकते हो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो नियर द जंक्शन होते हैं पी और एन सेक्शन में, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से डिफ्यूज कर जाते हैं अदर एंड ऑफ द सेक्शन में। एन में होल्स और पी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और नेट करंट क्या बन जाती है, आई ई प्लस आई एच। तो ये वर्किंग है फॉरवर्ड बायस्ड ऑफ पी एन जंक्शन की। प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन जो अब देखिए, अगर आपको ये वर्किंग आ गई है तो कहा जाता है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ पी एन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस्ड एंड ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है और पी एन जंक्शन का सर्किट डायग्राम क्या होता है, समझिए। देखिए आपको पी एन जंक्शन को यहाँ सिंबॉलिकली बताना है। वर्किंग के लिए तो आपको डिप्रेशन लेयर ये सब दिखाना था, यहाँ पर आपने सिंबल बना दिया। अब P को पॉजिटिव से, तो P का देखिए ये टर्मिनल है और ये वेरिएबल वोल्टेज की बैटरी है, इसलिए इसको रिहोस्टेट या पोटेंशियोमीटर से ऐसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पर इसको सरकाते जाएंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल को हम चेंज कर सकते हैं या नेगेटिव पोटेंशियल को हम चेंज कर सकते हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर आपने मिली एमीटर लगा दिया करंट नापने के लिए और वोल्ट मीटर लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए। और जो भी वोल्ट मीटर लगाएंगे तो आप देखिए पैरेलल में, और एमीटर कैसे लगाते हैं, सीरीज में। यही तो टर्म 1 में है, एमीटर कैसे लगाते हैं सर्किट में, वोल्ट मीटर कैसे जोड़ते हैं। चलिए, तो ये तो सर्किट डायग्राम हो गया, मिलीमीटर वोल्ट मीटर कैसे लगाना है। और हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव लिखना मत भूलिएगा, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, ये V का पॉजिटिव, ये एमीटर का पॉजिटिव। अब इस सर्किट डायग्राम के बाद आते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि वेरिएशन ऑफ करंट विद द अप्लाइड वोल्टेज कहलाता है IV कैरेक्टरिस्टिक्स। जितना भी हम करंट को वेरी करेंगे विद द अप्लाइड वोल्टेज, जो वेरिएशन ऑफ करंट मिलेगा वो क्या होगा। अब हम वोल्टेज ही तो चेंज कर रहे हैं, अप्लाइड वोल्टेज में देखिए तो ये वेरिएबल है, तो इसको करने से, चेंज करने से जो करंट में चेंज मिलता है उसका ग्राफ प्लॉट किया गया। तो ये ग्राफ मिलता है। देख चुके हैं हम लोग कि जब तक जो अप्लाइड वोल्टेज इफेक्टिव बैरियर वोल्टेज से कम रहती है तब तक करंट नेग्लिजिबली स्मॉल, देखिए बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, और बढ़ी भी तो बहुत थोड़ी सी, जब ये अप्लाइड वोल्टेज इफेक्टिव वोल्टेज के, बैरियर वोल्टेज के बराबर हो गया। और जहां बैरियर वोल्टेज P1 तक आप देख रहे हैं, बिल्कुल जरा सी करंट बढ़ी, और इसी P1 की वोल्टेज के बाद से आप देखते हैं कि जब अप्लाइड वोल्टेज
इफेक्टिव बैरियर वोल्टेज से, इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाती है तो करंट अचानक बढ़ती है, और इस ग्रोथ को कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, या कहीं कहीं लिखा होता है लीनियर हो जाता है, लीनियरली बढ़ती है। तो सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि O से P1 तक करंट बिल्कुल ना मिलना, और उसके बाद P1 से अचानक तेज़ी से बढ़ना। तो ये जो P1 वाला पोटेंशियल है इसको कहते हैं नी वोल्टेज। नी मानने देखिए ऐसे घुटना होता है तो ये नी वोल्टेज कहलाता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहलाता है, कट इन वोल्टेज कहलाता है। ये तीनों बातें आपको ये याद रखना है। और इसके बाद क्या होता है, करंट बहुत तेज़ी से जो बढ़ती है तो करंट के बहुत तेज़ी से बढ़ने पर ये कहते हैं कि उसकी जो पीएन जंक्शन होता है उसमें मार्क रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट जो होती है वो डैमेज कर सकती है। सेमीकंडक्टर, डायोड, ये सब कैसे हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइसेस हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व है ये फॉरवर्ड बायस्ड ऑफ पीएन जंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक कर्व, और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, करंट जब एक्सपोनेंशियल बढ़ जाती है, बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, तो अब डायोड सिंपल कंडक्टर की तरह काम करता है। तो एक डायोड दूसरे डायोड से अलग कैसे होता है उसको कहते हैं हम डार्क सैचुरेशन करंट। हर एक डायोड के लिए मार्क होती है कि इस पर इससे ज़्यादा करंट नहीं बढ़ेगी, इस पर इससे ज़्यादा करंट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डायोड डैमेज हो जाएगा। तो ये बात भी ध्यान में रखी जाती है। आइए अब देखते हैं कि जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो सबसे पहली बात ये कि जो डायोड है वो नॉन ओमिक डिवाइस है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि VI ग्राफ इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ आप देख रहे हैं कि कैसे करंट नहीं है तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस के लगभग पैरेलल है, फिर कर्व है, तो ये नॉन ओमिक डिवाइस है। इसका वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, चेंज होता रहता है रेजिस्टेंस। सेकंड थिंग, बिलो द नी वोल्टेज, ये P1 को ये क्या कहते हैं, नी वोल्टेज ना, तो बिलो द नी वोल्टेज रेजिस्टेंस अक्रॉस द जंक्शन इज लार्ज। तभी देखिए रेजिस्टेंस लार्ज है बिलो द नी वोल्टेज, यानी ये रीजन हुआ ना O P1 के बीच में, रेजिस्टेंस लार्ज है तभी करंट ना के बराबर है। और अबव द नी वोल्टेज रेजिस्टेंस अक्रॉस द जंक्शन डिक्रीजेस, तो देखिए करंट बढ़ी। तो ये जो फॉरवर्ड बायसिंग में जो नेट करंट मिलती है उसमें हम ये देखते हैं कि जो डिफ्यूज़न ऑफ द चार्जेस है वो माइनॉरिटी इंजेक्शन की वजह से मिलती है। और थोड़ा बहुत आप ये भी देखते हैं कि O से P1 तक जो नेग्लिजिबली स्मॉल करंट है उसमें किसका और भी योगदान माना जा सकता है कि माइनॉरिटी कैरियर्स जो जंक्शन को पार करके पहुंचते हैं, हालांकि वो ज़ीरो है, नेग्लिजिबली स्मॉल। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन आप देखिए 2007 CBSE में पूछा गया है कि ये सर्किट डायग्राम है, X and Y are two semiconductors, X is doped with indium and Y is with arsenic. First part, junction is forward biased or reverse biased, you have to tell, और sketch the VI graph for this. तो सबसे पहले अब आपको ये देखिए वाइवा के लिए भी पूछते हैं, एक सेमीकंडक्टर में अगर हमने इंडियम से डोपिंग कर दी तो वो कैसा बन गया। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंडियम से डोपिंग कर दी तो आपको पता होना चाहिए इंडियम ट्राइवेलेंट है। ट्राइवेलेंट डोपिंग मीन्स क्या बन गया, पी टाइप। दूसरे में किससे करी गई है, आर्सेनिक से। नहीं याद होता है, आर्सेनिक वाला याद है तो दूसरा वाला इंडियम है तो ट्राइवेलेंट होगा। मतलब दिमाग लगाइएगा अकल कि कैसे हम क्वेश्चन को याद करें। मान ली इंडियम नहीं याद आ रहा, आर्सेनिक तो पता है ना, तो आर्सेनिक किसमें डोप किया गया, वाई में, तो क्या बन गया, ये पेंटावेलेंट है तो एन टाइप, तो ये एन हो गया और पी हो गया। इस क्वेश्चन में आपको ये डिसाइड करना था गिवन पार्ट्स में कि ये कौन सा पी है कौन सा एन है। पहली चीज़ तो आपने डिसाइड कर लिया कि ये पी है और ये एन है ना, एक्स पी है और वाई एन है। अब बैटरी का कनेक्शन देखिए तो पी पॉजिटिव से और एन निगेटिव से, कौन सा हो गया, ये फॉरवर्ड बायसिंग। इतना सिर्फ कॉन्सेप्ट था। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में कौन सा आंसर आया, फॉरवर्ड बायसिंग। अब करेक्टरिस्टिक तो ये आपने बना रखी है। करेक्टरिस्टिक कैसे बनाई है आपने, ये देखिए P1 को नी वोल्टेज लिख दीजिए, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। ओके, ये क्वेश्चन देखिए ये आया है AIPMT 2015 में। ये एक क्वेश्चन में एक डायोड 100 ओम के रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है और बैटरी है 3.5 वोल्ट की। इफ बैरियर पोटेंशियल इज 0.5 वोल्ट, I विल बी, ऑप्शन दिए हैं 40 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 35 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर।
कैसे लगाएंगे? आपको पता है अप्लाइड वोल्टेज और जो बैरियर पोटेंशियल है उसी का डिफरेंस होता है इफेक्टिव वोल्टेज। अभी आपने थ्योरी में पढ़ा है, वही न्यूमेरिकल में देखिए आया, AIPMT 2015 में पूछा गया। तो यहाँ पर जो हम निकालेंगे तो I की वैल्यू कितनी होगी? V इफेक्टिव जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अपॉन R। तो इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस 3.5 और 0.5 का डिफरेंस कितना हो गया? 3। तो कितना हो जाएगा? बस अब 3 अपॉन R कितना है? 100। तो 3 अपॉन 100 का मतलब हो गया 0.03 एम्पियर, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? 30 मिली एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या है? नीट 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि फाइंड I थ्रू AB, और ये डायग्राम दिया है कि A पॉइंट पर 4 वोल्ट है, एक PN जंक्शन लगा हुआ है, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, और B पॉइंट पर -6 वोल्ट है। और ऑप्शन दिए गए 0, 10 की पावर -2, 10 की पावर -1, 10 की पावर -3 एम्पियर। ये सब एम्पियर है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको पता है कि VAB अगर हमें निकालना है तो VA माइनस VB, VA कितना है? 4 माइनस VB कितना है? -6, कितना हो गया? 10 वोल्ट। जब आपको ये पता चल गया VA माइनस VB 10 वोल्ट आया, तो अब I इक्वल टू क्या हो जाएगा? VAB अपॉन R। अब सीधे सीधे 10 अपॉन R कितना है? 1 किलो ओम, दैट इज 1000। तो कितना आ गया आपके पास? 1/100, दैट इज आपके पास 10 मिली एम्पियर। तो कौन सा इसका आपके पास जवाब हुआ? 0.01, 10 की पावर -2, दिस B पॉइंट। तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आज के वीडियो में जितना मैंने करेक्टरिस्टिक कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं, PN जंक्शन की वर्किंग क्या है फॉरवर्ड बायस में, बहुत सारे वाइवा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स जो आपको बताए हैं, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, पिछले वीडियो को जरूर देखते रहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो सेमीकंडक्टर में आप ना कर पाएँ, और फुल मार्क्स आपको लाने हैं। तो बी इंथुजियास्टिक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जरूर पूछिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो जरूर पसंद आएगा। थैंक यू।